एक साथ होना ये बड़ा ही कठिन है। सौभाग्य की बात है। और कठिन के साथ साथ ये जोड़ रही हैं कि सौभाग्य की बात है। उसको मैं भी पूरे परिवार के साथ हैं हम लोग। इस समय पूरे परिवार के साथ तो नहीं बच्चा है, नहीं है बट लेकिन जो लोग अच्छी तरह से उपलब्ध हो सकते थे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित था। तो कविता कौन सी पढ़नी है? जीवन में प्रतिदिन सुख मिलता है और प्रतिदिन दुख मिलता है। कोई के बीच में किसी का जीवन निर्वाध न तो प्रगति की ओर जाता है न तो अवनति की तरफ जाता है। कहीं न कहीं रुकावटें आती रहती हैं। लेकिन आदमी जीवन के प्रारंभ करते समय कुछ न कुछ सोचता है जरूर, चाहे जो भी हो। कोई भी जीव एक जरूर सोचता है कि मुझे क्या करना है। मैंने भी अपने जीवन में कुछ सोचा। पढ़ाई पूरी करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद बड़ी इच्छा थी, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में ही मैंने सोच लिया था कि मैं इंजीनियर बनूंगा और सिविल इंजीनियर बनूंगा। जानते हो आप क्यों? हम लोग प्राइमरी पाठशाला तक पढ़कर के आ रहे थे और बरसात हो गई। बरसा अपना लादे हुए थे। सड़क पर बड़ी फिसलन थी। उसी में 2-3 लड़के गिर रहे थे। हम थे, हमारे बड़े भाई डॉक्टर कमल नारायण तिवारी थे। तो मैंने कहा कि मैं इंजीनियर बनूंगा और इस सड़क को बनवाऊंगा। भगवान ने किया, मैं इंजीनियर बना और सड़क को बनवाया। फिर मैंने कहा कि गांव की सड़क भी बनवाऊंगा। सौभाग्य से बलिया के जिलाधिकारी जो थे ठाकुर साहब, वो किसी मीटिंग में आए कमिश्नर के पास और अपने पत्नी को हमारे घर छोड़ गए कि यहीं पे निर्धार करेंगी और मैं मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। तो शायद बबुआ या बंटी किसी ने पूछा कि ये कौन है। मैंने कहा कि भैया ये कलेक्टर हैं। तो उसने कहा कि गांव की सड़कें बनवा देंगे। तो पूछे क्या कर रहा है। मैं कह रहा कि गांव की हमारी सड़क बन जाएगी। तो उन्होंने तुरंत कहा कि सड़क बन जाएगी, तुम्हारे गांव का नाम क्या है। इसी ड्राइंग रूम में बैठ करके उन्होंने कहा और गए, विधायक को बुलाया, कहा कि साइन करो, हमारे गांव की सड़क को बनवा दिया। मैंने उसके लिए क्रेडिट कोई विधायक देता रहे, लेकिन यहीं पर शायद कौन था कि हमको सही से याद नहीं है। गाँव की सड़क बन गई और हमने सोचा कि मैं इंजीनियर बनूँ। मैं इंजीनियर बन गया, सिविल इंजीनियर बना। अब बनते समय कुछ न कुछ सोचा था। क्या सोचा था? तुम क्या सोचोगे? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनने के बाद क्या सोचोगे? लोगों की सेवा करना, मरीजों की सेवा करना। तो मैंने सोचा, देखो हर एक आदमी का सपना होता है। मेरा सपना था कि एक सुंदर बीवी मिले, क्योंकि जवानी में सबकी इच्छा होती है। तो बीवी मिली, मैं इनको देखने भी नहीं गया था और शादी हुई। सबकी इच्छा होती है कि लोग हमारा परिवार हो, उन्नतशील हो, एक लक्ष्य बना के चलता है आदमी। तो मैंने सोचा था कि मैं भी इंजीनियर डॉक्टर बनाऊंगा। मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा। मैं उसमें सफल हुआ। हमारे दोनों लड़के, इस बात को मैंने अपने रिटायरमेंट के समय भी, जब फैजाबाद से रिटायर किया तो वहाँ सब लोग थे, कुछ विधायक लोग भी थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। मैंने इस बात को एडमिट किया। मैंने कहा कि एक बात आई वहाँ पर कि मैं एक शब्द कहा कि मैं अयोध्या छोड़ करके बनारस जा रहा हूँ। तो उस पर एक किसी ने कहा कि अफसोस की बात है कि तिवारी अयोध्या छोड़ करके बनारस जा रहे हैं और हम लोगों का संपर्क टूट जाएगा।
तो मैंने तुरंत कहा था उस बीच में कि जब भगवान शंकर ने बनारस में कहा कि जो गति प्राप्त होगी, गति उसको ही मिलेगी जिसके मुंह से राम नाम निकलेगा। शर्त रख दिया उन्होंने कि जो राम नाम कहेगा उसी की गति होगी बनारस में। तो अयोध्या और फैजाबाद के संबंध को हमेशा बना रहे। अगर अयोध्या से फैजाबाद के संबंध नहीं रहा तो आदमी की गति नहीं है, दुर्गति है। Anyway, उसी में मैंने बताया था कि मेरे 3 लड़के हैं, तीनों लड़कों में 2 डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर हैं। किसी पिता की इच्छा होती है कि मेरा लड़का ग्रेजुएट करे, लेकिन मैं सर्विस में होते होते तीनों को पोस्ट ग्रेजुएट करा दिया था और ये लोग अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से बहुत सक्सेसफुली इसको किए। सौभाग्य ये रहा कि इन लोगों की इच्छा के अनुसार इन लोगों की पत्नियां भी मिल गई, जैसी जैसी इच्छा थी। ये भी हमारी मनोकामना पूर्ण हुई और अब तक की जो भी मनोकामनाएं हैं, ये 2 गौरी टूटू, ये दोनों बहुत अच्छी हैं, पढ़ने में भी तेज हैं, आर्ट्स में बहुत तेज हैं और जरूर बहुत मेहनत करें कि इन लोगों से आगे बढ़ें। मेरी यही मनोकामना है। सुख दुख तो सबको लगा रहता है, लेकिन आनंद की घड़ी कुछ ही होती है। आनंद की घड़ी कभी कभी आती है। इसमें आनंद की घड़ी है कि यहाँ पर सब लोग खड़े हैं और हम लोग एक साथ बैठ